पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। पुनः ओम हाम सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करे। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, शुदा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं अघोर की हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हैम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम हौम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करे। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वो छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में छठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए, जो अस्त्र है। इसके साथ हौम लिख देना चाहिए। ये महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्वभाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास कर न्यास आदि करे। तदनंतर वो अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्युक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त आंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवताओं के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियाँ 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। ये आहुति अस्त्र बीज हुम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वो साधक निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है।
शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वो प्रथम ओम हम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों को स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हम प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हम मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हम नमः सर्वमातृभ्यः स्वधा इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव से युक्त हांग बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपास्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है दोस्त, क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कूड़ों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। ओम राम पद्माय नमः अग्निकोण में, रीम दीप्ताय नमः नैऋत्य कोण में, रूंग सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रैंग जयाय नमः ईशान कोण में, रैंग भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रोंग विभूतिये नमः दक्षिण दिशा में, रौंग विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रंग अमोघिकाय नमः रंग विद्युताय नमः उत्तर दिशा में और रंग सर्वतोमुख्याय नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके रांग रूंग मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करे और मंत्रों से न्यास करे। साधक को अंगन्यास के पश्चात मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वो कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः मंत्रों से अंगन्यास करे। तदनंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वो साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हम शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तुदेवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा। उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम हम कल विकरणीय नमः, ओम हम बल विकरणीय नमः, ओम हम बल प्रमथिन्य नमः, ओम सर्वभूत दमन्य नमः, ओम मनोन्मन्य नमः इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करुद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षडंग पूजा का ये नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिग्देवताओं
तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वो स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, ये दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वो सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक बिजोरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूँगा, जो अपने भक्तों को सर्वदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्त स्वरूप का पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गांग आदि बीज मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गायाः पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वो साधक ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से हृदय आदि न्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्रचंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदनंतर वज्र, खंग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं ह्रीं सौं त्रिपुराय नमः ये मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन, मूर्ति
और हृदय आदि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्मपीठ पर ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका, इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण, योगिनी, बटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करे। साधक को पद्मगर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी, अक्षमाला, पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1 लाख मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती हैं। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्रन्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करें कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जाज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कटि प्रदेश में क्षुद्र घंटिका लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विष रूपिणी हो। तुम्हारा नाम विरत नारायणी है तथा तुम शुकमुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली, भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषयों का नाश करने वाली, हे देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो। हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके ह्रूम माम ह्रूम फपप ठट इसका उच्चारण करे तथा स्कंद की मेखला रूपी बालग्रहों, शत्रुओं और विषयों का हरण करने वाली, हे शालामाला, नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करे और हांग हांग शवरी हुम शवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलों में अगतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्शादि करते हुए मंत्र पाठ करें।